हिंदू धर्म में अत्यधिक पवित्र महीना माना जाता है। यह चतुर्मास का आखिरी महीना है। पुराणों के अनुसार इस माह से देव तत्व मजबूत होता है। इसे धर्म मास और दामोदर मास भी कहा जाता है। यहाँ पे दामोदर स्वयं श्री हरि विष्णु की एक नाम है। क्योंकि यह मास श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है, इसीलिए यह दामोदर मास के नाम से जाना जाता है। ये मास श्री हरि और माता लक्ष्मी की अत्यंत प्रिय है। कहते हैं कि इस महीने में भगवान श्री विष्णु योग निद्रा से जागृत होते हैं। फलस्वरूप सृष्टि में आनंद और कृपा की वर्षा होती है। यह भी माना जाता है कि इस पवित्र समय में माता लक्ष्मी की धरती पर आगमन होती है। इसीलिए इस दौरान माँ लक्ष्मी की पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इस महीने धनत्रयोदशी, दीपावली और गोपाष्टमी मनाई जाती है। अभी जानते हैं माता तुलसी जी की क्या विशिष्टता होती है कार्तिक मास में। क्यों होती है कार्तिक में तुलसी जी की पूजा। पुराणों के अनुसार कार्तिक माह की अमावस्या को तुलसी जी की जन्म तिथि माना गया है। पद्म पुराण में तुलसी के जन्म की एक कथा इस प्रकार बताई गई है। माता तुलसी पूर्व जन्म में देवी वृंदा थी और क्रूर जलंधर की पत्नी थी। उसके अत्याचारों की वजह से भगवान श्री विष्णु ने जलंधर का वध किया था। इससे दुखी और आहत देवी वृंदा को भगवान विष्णु ने वरदान दिया था कि वह सदैव उनकी प्रिय रहेंगी। अपने सतीत्व और पतिव्रता धर्म के कारण ही माता तुलसी विष्णु प्रिया बनी और श्री हरि की पूजा में उनको विशेष स्थान दिया जाता है। राधा पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जहाँ श्री कृष्ण ने लीला रची थी, उस जगह का नाम तुलसी के वृंदा रूप के कारण ही वृंदावन कहलाता है। यहाँ तुलसी के वन हुआ करते थे। उसको देख श्री राधा जी ने इस पवित्र स्थान के नाम वृंदावन रखा था, जो कि श्री कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय है। कार्तिक शुक्ल प्रबोधिनी एकादशी पर तुलसी विवाह किया जाता है। तुलसी के पौधे को सजाकर भगवान शालिग्राम, जो कि श्री विष्णु के स्वरूप हैं, उनके साथ उनका विवाह संपन्न कराया जाता है, जो कि अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके साथ ही इस माह के अंतिम दिन में आने वाली वैकुंठ चतुर्दशी पर हरिहर मिलन और चतुर्मास की समाप्ति कार्तिक पूर्णिमा पर होती है। विशेषकर कार्तिक माह के आखिरी 5 दिनों, जो कि भीष्म पंचक कहलाता है, उसमें की गई तपस्या का फल पूरे साल की तपस्या के बराबर है। पुराणों के अनुसार इस मास को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला माना गया है। स्वयं नारायण ने ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को और महर्षि नारद ने महाराज पृथु को कार्तिक मास के महात्म्य के संदर्भ में बताया है, जो कि श्री भगवत पुराण में विशेष रूप से वर्णित है।